हेलो गाइस, तो चलिए आज हम आपको यूनिक कैंडल जो हमने बताई है, यूनिक कैंडल स्ट्रैटेजी, उसके पीछे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए डे का टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम के कैंडल आपके सामने हमने लगाए हैं। ठीक है गाइस, अभी ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बना है, ठीक है, इसका लो देख लीजिए 45,772.75। ठीक है, 75। और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, 29 फरवरी का, उसका लो आप देख लीजिए 45,616.65। यानी ग्रीन का लो ये रेड कैंडल के लो से नीचे है, और कैंडल को जब फॉर्मेशन हुआ है वो ग्रीन फॉर्मेशन है, यानी इसका जो क्लोज है ओपन से बड़ा ही है। ठीक है गाइस, तो इस समय हम इसमें क्या कहते हैं, क्या हो रहा है इस कैंडल में। ठीक है, तो देखिए सेलर ने नीचे जाने की कोशिश की प्राइस ने, ठीक है, लेकिन बायर ने उसको जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया वापस से उसमें ग्रिप ली और प्राइस को ऊपर की ओर लेकर आए। तो यहाँ पे बायर एग्रेसिव हो गए हैं, ऐसा इसका मतलब होता है, हमेशा ऐसा कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पीछे जब ये सिचुएशन आई थी बैक टेस्ट में, बैक में जाकर देखेंगे कि यहाँ कैसे हमें इम्पैक्ट देखने को मिले थे। चलिए अब हम चार्ट में खोज करते हैं जहाँ पर ग्रीन कैंडल का जो लो है वो रेड कैंडल के लो से कम हो। चलिए गाइज, ये देखिए बहुत ही आराम से मैं आपके लिए चार्ट का मूवमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये किस जगह पे हो सकता था। ठीक है गाइज, ये देखिए गाइज डे का टाइम फ्रेम है, और ये देखिए इस जगह पे ये जो कंटिन्यू दो रेड कैंडल बने हैं, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है गाइज, और उसके बाद जो मोमेंट आया है लगभग ये आपके आंखों के सामने है। 3-4 दिन का ये मोमेंट है जो आपको बता देता है कि भाई बाजार इसमें बुलिश हो सकता था। ठीक है, और बीच बीच में भी कैंडल्स आप देख लीजिए। देखिए ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल है जिसका लो इसके नीचे है, और कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन बना है। तो वहाँ से बाजार में एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है। हमें जो बेनिफिट लेना होता है, बस इस उछाल का बेनिफिट हमें लेना होता है। ठीक है गाइस, चलिए अभी और देख लीजिए, ये देखिए ये एक रेड कैंडल है, थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये एक रेड कैंडल है, और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका लो इस रेड कैंडल के नीचे बना है। ठीक है गाइस, और इसके बाद देखिए प्राइस में मूवमेंट कैसा आया है, आपके सब आंखों के सामने मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी बैक टेस्ट में ये रिजल्ट मिलना, फिर फॉरवर्ड में बताओ, लाइव मार्केट में बताओ, गाइस हर मार्केट में चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय की बहुत किल्लत है, बहुत समय हमें कम होता है कि हम आपको डिटेल में बता सके। अभी देखिए हम लगभग 2 दिन हो गए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हमारे चैनल पर, टेक्निकल इश्यूज थे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अक्सर एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा होता है कि मार्केट हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, मार्केट लो ब्रेक करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम हमेशा फंसे हुए होते हैं। जैसे ही प्राइस उस हाई और लो के पास आता है तो हमारे मन में दुविधा परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हम किस साइड मार्केट का डायरेक्शन के बारे में सोचें और मार्केट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बारे में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप पैटर्न बना लीजिए कि भाई ये पैटर्न मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए बाज़ार में हमें, और जब हमें वैसे पैटर्न दिखाई देंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको डे कैंडल में उस जगह पे बताया था कि कैंडल के फॉर्मेशन क्या हुए थे। तो ये देखिए मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, हम गिफ्ट में भी देख सकते हो आप इसको, निफ्टी में भी देख सकते हो आप इसको, आपके हिसाब से आप देख लीजिए। मैं एक मार्किंग करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, तो देखिए हमने उस जगह पे देखा था डेली टाइम फ्रेम में कि रिजेक्शन टाइप कैंडल बना था। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1 आवर होता है हमारा जो पेयर है, ठीक है, डेली के लिए हमारा टाइम फ्रेम होता है 1 आवर। तो डेली में अगर आपको कैंडल दिखाई दे रहा है तो 1 आवर में अगर आपको कन्फर्मेशन वहाँ पे मिलना चाहिए, और उसके बाद मूवमेंट आपके सामने है। अब इस मूवमेंट पे सिर्फ एक बात का इफेक्ट होता है गाइस, न्यूज़ का। ठीक है, मार्केट में न्यूज़ काम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूज़ फेक भी होते हैं और बहुत कम न्यूज़ ओरिजिनल भी होते हैं।
तो उसका ही इफेक्ट इस पर आपको देखने को मिल सकता है। फेक न्यूज़ का तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता, ज़्यादातर न्यूज़ फेक ही होते हैं, और ओरिजिनल न्यूज़ का इस पर इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे इसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए गाइज, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 30 मिनट्स में। देखिए 30 मिनट्स में भी ये डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइज, अब मैं जो आपको बार बार पैटर्न बताया हूँ, यूनिक कैंडल पैटर्न बताया हूँ, फॉलिंग वॉल्यूम कैंडल के पैटर्न बताया हूँ, और एनामोली कैंडल के पैटर्न बताया हूँ। आपको एनामोली का एग्जांपल मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दे चुका हूँ, एनामोली विथ हिडन डाइवर्जन। ओके गाइज, आज हम देखेंगे कि फॉलिंग वॉल्यूम विथ हिडन डाइवर्जन के पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए उस दिशा में हम चलते हैं। ये हम निफ्टी पे गए, तो चलिए गाइज, ये देखिए हम निफ्टी ओपन कर चुके हैं। तो अभी एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि वॉल्यूम नेवर लाइज, वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलते, वॉल्यूम पे हमेशा भरोसा करो। ठीक है, वॉल्यूम भी लाइज करते हैं, वॉल्यूम में भी मैनिपुलेशन होता है। बाजार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% आपको सही सही रास्ता बता सके। ठीक है, ये टोटल आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड है कि आप किस मार्केट कंडीशन को किस तरह से पढ़ सकते हो। अगर आप अपना सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते तो आप चार्ट रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हो, और अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो फिर आपको मार्केट में दिक्कत आ सकती है। बड़े से बड़े स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग, बड़े से बड़े कंसेप्ट देने वाले लोग, वो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा दिख जाए, ये कंडीशन मिल जाए, जैसा मूविंग एवरेज कुछ मिल जाते हैं और बॉलिंजर बैंड के कुछ कंडीशन मिल जाते हैं, तो भाई उसके बाद आप अजम्पशन कर सकते हो कि बाजार इस दिशा में जा सकता है। लेकिन वो रीडिंग आपके आंखों में बैठना चाहिए, सिस्टम आपके आंखों में बैठना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहूँगा प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर ले तो इंट्राडे में आपको और किसी बात की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखिए, इस जगह पे देखिए कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम है, जिस जगह पे मैं कर्सर प्ले कर रहा हूँ देख लीजिए कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम है ग्रीन के। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड के भी 2 फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं। ठीक है, अब रेड के फॉलिंग वॉल्यूम तो जस्टिफाइड है, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, लेकिन ये एक बुलिश ट्रेंड में बने हैं, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और उस जगह पे आपको ये वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, और नीचे देखिए जो स्ट्रेंथ है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या खोजते हैं, इस जगह पे हम खोजते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में हमें हिडन डाइवर्जन मिलना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए हम एक बार टाइम देख लेते हैं। 1 मार्च 10:45 का ये टाइम है, यानी लगभग 11 बजे तक ये कैंडल पूरी हो गई थी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको 3 मिनट में हमें डाइवर्जन मिलता है क्या। तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनको हिडन डाइवर्जन ही समझ में नहीं आ रहे हैं, बार बार कमेंट करते हैं सर हिडन डाइवर्जन समझ में नहीं आता है, क्या कैसा समझे उसको। सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए भाई, आपको अगर बाज़ार से कुछ हासिल करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मैं नहीं, मेरे जगह पे कोई भी कितने भी मार्किंग करके बता दे, आपको बार बार रेडीमेड देखने की आदत पड़ जाएगी। आप इस बात की आदत लगा लीजिए। देखिए मार्किंग हमने कर दी है, प्राइस में लोअर हाई, सॉरी हायर लो बना था, और इंडिकेटर में लोअर लो बना था, और उसके बाद प्राइस सस्टेन होने के बाद का मोमेंट आपके आंखों के सामने है। तो गाइस ये जो पैरामीटर है ये बार बार बनते हैं। ठीक है, हिडन कट के सस्टेन होना जरूरी है, मतलब रेड लाइन के ऊपर इसका आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और उस लो के नीचे प्राइस इजीली नहीं जाता है, अच्छा खासा एक सपोर्ट वो लो बना देता है। तो चलिए अभी इसको हम ये ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि देखिए, हाँ यहाँ हिडन बन गया, तो ये जो हिडन बन जाएगा इसके कट के बाद ही मैं ऊपर जाने के बाद ही सोचूंगा। तो ये होती है एनालिसिस में, जब हम मार्केट के प्राइस पढ़ते हैं तो हमारे थॉट्स इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें जो सेकंड हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारी थ्योरी है, मतलब लेस एसएल हिट यूनिक कैंडल स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते हैं,
उसमें आप देख लीजिए बहुत आपको क्विक रिजल्ट उसमें दिखाई देते। ये देखिए अभी इस जगह पे देखिए 29 फरवरी को 10:15 बजे के 2 रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेड एक ग्रीन। तो देखिए रेड कैंडल का लो देख लीजिए 21,851 है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन कैंडल का लो देख लीजिए 21,843, ठीक है। और इसका था 851, इसका बना 843। तो ठीक है, इस जगह पे आपको क्या चाहिए, इस जगह पे आपको मिलना चाहिए कि भाई डाइवर्जेंस मिलना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम 5 मिनट में चले जाते हैं 10:15 बजे 29 फरवरी को। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ ताकि और कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। ये देखिए ये 2 लो हमने मार्क कर लिए प्राइस के साथ, ठीक है गाइस। और अभी ये हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है गाइस। तो इसे ही कहते हैं हम रेगुलर डाइवर्जन। और रेगुलर डाइवर्जन के बाद देखिए प्राइस में ऊपर की ओर मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए ये जो फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं रेड के, भाई तत्काल तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा सिग्नल इसने दिया था और अच्छा खासा ये प्राइस ऊपर की ओर गया है। अभी देखिए आपको इसमें और एक हम कंडीशन खोजने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, देख लेते हैं इसी को। अभी देखिए जिस ग्रीन कैंडल पे मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ वो दोनों ग्रीन कैंडल फॉलिंग वॉल्यूम के बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जगह पे हम क्या खोजते हैं, इस जगह पे हम खोजते हैं कि हिडन डाइवर्जन अगर मिल जाता है तो प्राइस में नीचे की ओर ब्रेकआउट हो सकता है। यही हमारा साइकोलॉजी होता है। अगर हिडन मिल जाता है तो उसका सस्टेन होना आवश्यक होता है, और अगर मिल गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ तो वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड आपको नहीं दे सकता। इतना ही हमारा कहना होता है। तो चलिए अब 10:45 का ये कैंडल है, 10:45 के कैंडल के बाद हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए प्राइस का ये जो मूवमेंट है, इस प्रकार से ये प्राइस का मूवमेंट है। अब यहाँ पे हिडन डाइवर्जन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए एक प्राइस का हाई है, ठीक है। उसके बाद इसी जगह पे प्राइस ने दूसरा हाई बनाया है, फिर तीसरा हाई बनाया है, लेकिन हिडन डाइवर्जन इसमें हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है इसके चार्ट में, ठीक है। अभी ट्रेडिंग व्यू में कुछ जगह पे आपको दिखाई दे सकता है, वहाँ कुछ रीडिंग पैरामीटर आपको लग जाए नहीं यहाँ पे बना है, ठीक है। तो उसका सस्टेन होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है गाइस। तो सस्टेन यानी क्या, तो रेड लाइन के नीचे इसका कट करके प्राइस का क्लोज होना, कैंडल का क्लोज होना, ये उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैटर्न आप हमेशा याद रखिए। देखिए ये 2 फॉलिंग, ये 2 लगभग सेम है, एनामोली बनी है ग्रीन की, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए 2 रेड के बने हुए हैं। इस जगह पे देखिए डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों जगह पे रेड का ही लो है, लेकिन फिर भी उसमें उसके बाद एक प्राइस में उछाल आपको देखने को मिला है। और लास्ट एक बता के मैं आपको ये वीडियो क्लोज कर देता हूँ, देख लीजिए। अभी इस जगह पे जस्टिफिकेशन है ग्रीन के वॉल्यूम के, ठीक है। और इस जगह पे बना है रेड का रिजेक्शन। तो जो रेड का रिजेक्शन बना है इस जगह पे हम देखते हैं 14:45 को 1 मिनट में क्या बन रहा था, ठीक है। 29 फरवरी 14:45। चलिए गाइस, ये देखिए आपकी आंखों से आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसी जगह पे मैं नीचे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस,
ठीक है, देखिए डाइवर्जन आपको दिखाई दिया और उसके बाद का प्राइस का मूवमेंट आपकी आंखों के सामने है। मतलब पैटर्न अगर आपके फिक्स है कि भाई इसके बाद हम इसको खोजेंगे, इस चीज़ को ढूंढेंगे। देखिए ये देखिए 2:30 बजे और के पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 2:30 बजे आपको बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कौन से पैटर्न दिखाई दे रहे थे ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। और देखिए प्राइस का मूवमेंट आपके आंखों के सामने है। तो चलिए अब ये 2:30 बजे का तो हम एनालाइज नहीं कर लेते, लेकिन ठीक है, ये जो यहाँ से प्राइस नीचे गया है 22,006, ठीक है, वहाँ से प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट गया, तो इसके प्रीमियम चार्ट को आप देख लीजिए। प्रीमियम चार्ट में हम कितना देखेंगे, 22,100 का पुट देखेंगे हम, कि उसमें हमें ये डाइवर्जन दिखाई दिया क्या। ठीक है, तो चलिए 22,100 का पुट देख लेते हैं 29 फरवरी का। ये देखिए गाइस, मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें भी ना रहे। ऐसे अगर आप पैरामीटर मैच करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको चार्ट को रीड करने में, चार्ट को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि पहले आप चार्ट को पढ़ना सीख लीजिए, ट्रेडिंग उसके बाद की बात है। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आने लग गए तो आप ये समझ पाओगे कि प्राइस किस दिशा में जा सकता है और हमें किस दिशा में प्राइस के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ छोटे मोटे मूवमेंट नहीं होते गाइस, अच्छे अच्छे मूवमेंट होते। देखिए लगभग 198 से इसका हाई गया है 20, ठीक है, 219 पे गया है। लेकिन चलिए एक 10-20 पॉइंट तो इसमें आप कंसिडर करके चलिए कि आपको एक अच्छा खासा ट्रेड ये दे ही देता है, और लेस एसएल हिट के इसके चांसेस होते हैं। तो ठीक है गाइस, इसी एग्जांपल के साथ हम आज का वीडियो क्लोज करते हैं, और हमें अगर कोई और कंडीशन बेटर मार्केट में नज़र आ जाती है तो हम आपके लिए और उसके बारे में कोई दूसरा वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अस।